फिर जब आप फिल्म स्कूल से पढ़ के वापस आए पाकिस्तान, तो फिर जर्नी क्या था? व्हाट डिड यू डू? आते साथ आपने अच्छा नहीं, आते साथ ही ऑडिशंस दिए, क्या किया? या आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस। मैं लोगों से मिलने शुरू हो गया, इधर से उधर, उधर से इधर, एक से दो, दो से तीन लोगों से मिलते मिलाते, जस्ट लाइक एवरी अदर एक्टर जो एक पीरियड से गुजरता है। नो मैटर व्हाट बैकग्राउंड यू आर फ्रॉम, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। तो लेकिन मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहूँगा, लाइक दैट वाज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मतलब है कि वो मेरी जिम्मेदारी थी उस टाइम पे। लेकिन कुछ रिजेक्शंस हुई, कोई मसले हुए, कहीं बिल्कुल आप डिसअपॉइंट हुए? डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती एक्चुअली। आई बिलीव कि जो आपके फेलियर्स है ना, आपको उनको प्यार करना चाहिए, क्योंकि फेलियर से आप प्यार करेंगे तभी आपको सक्सेस का मजा आएगा। तो आप किसी उस गलत फहमी या खुश फहमी या एक उस ख्वाब के साथ नहीं आए थे कि ओ मैं जाऊंगा, मैं तो बाहर से पढ़ के आया हूँ, मुझे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी? यू वर रेडी कि रिजेक्शंस होंगी? आई वाज रेडी फॉर द रिजेक्शंस। देखिए, अगर मैं सुबह उठ के कहीं जा रहा हूँ, कहीं ऑडिशन देने या किसी से मिलने जा रहा हूँ, एंड आई थिंक आई हैड अ प्रोडक्टिव डे, तो मुझे कोई मसला नहीं। इन द एंड उसमें रिजेक्शन भी मिली है मुझे, तो एक दिन होगा कि मुझे एक्सेप्टेंस भी मिल जाएगी। तो जब मैं वापस आया तो भाग दौड़ में लगा रहा इधर से उधर, तो वन ऑफ माई टीचर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, उन्होंने मुझे रेफर किया टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स जो कि प्रोडक्शन मैनेजर थे फॉर काशिफ निसार। ओके। तो वहाँ से जिन्होंने मुझे उनके पास भेजा और उन्होंने कहा कि यार ऐसे ऐसे यहाँ पे सीन सारा होता है, तो तुम थोड़ी देर के लिए साथ लग जाओ, एडी बन जाओ। तो मैं एडी बन गया। तो फॉर 5-6 years आई वाज इन एडी फॉर काशिफ सर। वाओ। और मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स तो पे जो बहुत है, सीखा होगा। हाँ, वहाँ दैट वाज द एक्चुअली द पॉइंट कि मैं वहाँ सीखने गया था। मुझे वहाँ बस उन लोगों में बैठना था। आई वांट टू बी देयर विद दोस पीपल जो कि जिस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो वर्क एथिक उनका पता चलता है कि यार आप कहाँ खड़े हो तो वो कहाँ खड़े हैं। तो दैट वाज अ स्टार्ट फॉर मी। तो मैं उन लोगों में आके अचानक से बैठने लग गया जिनको मैं टीवी पे देखता था या जिनको मैं सिर्फ सुनता था कि यार एक टाइम पे काम करेंगे, मैं उनके साथ एक कमरे में हूँ। तो वो हुआ, तो लेकिन मुझे बहुत जल्द पता चल गया कि दिस इज़ नॉट मी। अगर मैं एडी ही करता रहा तो फिर मैं पूरी ज़िंदगी ही एडी करता रहूँगा शायद। तो आई हैव टू गेट आउट राइट नाउ। तो मैं निकल के कराची आ गया। और तब तब मुझे जो है कराची ऐसी आया या किसी उम्मीद पे? नहीं, किसी उम्मीद में आया, किसी काम से ही आया। मुझे एक शो मिल गया एक चैनल का, तो वो मैं होस्ट करने आ गया। दे सेट कि यार आप लीड होस्ट कर लो इसको, तो वो मैं करने आ गया। और पीछे से कॉल्स आ गई कि यार तुम चले गए हो, तुमने टाइम देना चाहिए था तुम्हें, और ये तुम गलत टाइम पे निकल गए हो। मैंने कहा सर ऑन स्क्रीन काम करना है, कोई ऐसी कोई चीज़ आए मेरी लाइक तो ज़रूर बताइए। तो खैर वहाँ वो शट डाउन हो गया। और मुझे लगता है यहाँ से तो कभी कॉल नहीं आनी भाई, यहाँ से तो अल्लाह हाफिज़ हो गया है मेरा। लेकिन ग्लैडली मैं यहाँ पे कैंपेन कर रहा था, तो मुझे कॉल आता है हाफिज़ शाहिद साहब का, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, कि ये एक ऑडिशन है एंड इट्स अ वेब सीरीज़ फॉर OTT एंड इट्स फॉर बिग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो इसका ऑडिशन दो, कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा मैं दे देता हूँ, इतने ऑडिशन दिए हैं, एक और दे देते हैं, उसमें क्या। तो मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही थी कि शायद मुझे यहाँ से कॉल आ सकता है, क्योंकि बंदा सोचता है कि यार व्हेन यू मेक कनेक्शंस ना, कि यार एक साल बाद एक चीज़ घूम के आपके वापस आई है, यू नो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो आपको कोई ना कोई आपकी एक वो एक सिक्स सेंस कहती है कि यार आई थिंक समथिंग्स गोना वर्क आउट हियर। तो इट वाज अ मैनिफेस्टेशन। और मतलब है कि 3 दिन बाद मुझे कॉल आ गया कि यार आपकी मंडे को काशिफ सर से मीटिंग है यार। ओह वाओ, जबरदस्त। तो मंडे को मैं काशिफ सर के पास बैठा हुआ था, और फिर वो उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट है, ये ले जाओ, और फिर हफ्ते बाद वापस आओ पढ़ के तो बात करते हैं। मैंने कहा स्क्रिप्ट ले जाओ मतलब क्या, मतलब मैं कर रहा हूँ, आई एम ऑन बोर्ड, मतलब वी आर डूइंग इट। कहता हाँ तुम कर लोगे, तुम्हारा ऑडिशन देखा है मैंने। तो ही टोल्ड मी आफ्टर 50 to 60 ऑडिशंस आई वाज सिलेक्टेड। तो मैंने कहा चलो कुछ तो मैंने किया है ऑडिशन में, तो मुझे आ गई कॉल। फिर वहाँ से वो वेब सीरीज हुई एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग दैट। वी आर टॉकिंग अबाउट तीन तारा। फिर दैट्स हाउ तीन तारा हैपेंड। और उसके बाद फिर वो प्रोजेक्ट होल्ड हो गया ड्यू टू वेरियस रीजंस, वो चल नहीं पाया उस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अब तो बिगिन पे है ना? या राइट नाउ इट्स ऑन बिगिन ने फिर अब 3 साल बाद जाके वो बिगिन वालों ने जो है खरीद लिया, और इट्स 6 एपिसोड्स है उसके आ चुके हैं, यू कैन वॉच दैट ऑन बिगिन। So it's 6 episodes? 6 episodes, yeah. Okay, it's written by Beagle and directed by Kashif Nisar. Yeah. It is Amna Ilyas, you and it's Amna Ilyas, Gohar Rashid, Salman Shahid Saab, and then it was me, the newcomer. तो आई हैड अ ब्लास्ट इन दैट मतलब शूट के, मतलब मैं तो बस गया हुआ था कि यार मुझे इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिल गया, आई एम गोना गिव माय बेस्ट, एंड दे वर एक्चुअली द पीपल हु ब्रॉट द बेस्ट पोटेंशियल आउट ऑफ मी, सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। इसमें आपकी लुक भी बड़ी डिफरेंट है, कर्ली हेयर, हाँ बहुत रिजिड एंड रफ एंड बड़ा एक
मर्दानगी की जो क्रूअल्टी है वो उसको यहाँ पे दिखाया गया है कि किस हद तक दिखाया, मर्द जा सकते हैं। और एक औरत जो है, अगेन बिल्कुल की जो राइटिंग है वो औरत के ऊपर उनको कोई मैच नहीं कर सकता जिस तरह ठीक वो है। औरत के लिए लिखती हैं। तो इट वाज उसके अ ग्रेट बाद एक्सपीरियंस। फिर जो है मुझे फिर ब्रेक हुआ या क्या हुआ? बिकॉज़ ये प्रोजेक्ट तो बहुत अरसे पहले बना है, राइट? हाँ, ये 2023 में बना था। सो 3 तो 3 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं या इसको, और ये इसका नामो निशान नहीं था कि आएगा कि नहीं आएगा। फिर बीच में क्या सो कर रहे थे आप? बीच में मैं एक और वेब सीरीज शुरू हो गई मुझे, फिर वो नाशपाती से ओके। कॉल आ गया। हम्म। ठीक है, वो हुई, फिर नाशपाती वाला काम मेरा ऑन एयर हो चुका था उस टाइम तक। उसके बाद जाके जब कुछ आता पता नहीं था 3 तारा का, फिर जो मेरी कास्टिंग एजेंट हैं मदीहा राजपूत, उनका कॉल आया कि यार ये एक और पाकीज़ा आ रहा है काशिफ सर का। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि यार क्या कैरेक्टर है, लेकिन मैंने कहा काशिफ सर है तो मैं कर लूँगा। बाद में जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने कैरेक्टर पढ़ा, मैंने कहा यार जालिम है, बिल्कुल जी जालिम है, कैसे करती हैं कुछ सही पता बात नहीं है है। यार। और वो जो एक कैरेक्टर आर्क उन्होंने बनाई होती है, द वे शी राइट्स ग्रे कैरेक्टर्स, शी इज़ अमेजिंग इन हर या क्राफ्ट एंड ट्रू। स्किल। तो वो जो 3 साल बीच में थे या 2.5 साल का अरसा था, उसमें आप खुश थे, सही थे, या इट वाज़ बॉदरिंग यू कि यार कुछ हो क्यों नहीं रहा मैं? क्योंकि आपने एडी करके भी थोड़ा टाइम गुजार लिया, पढ़ भी लिया, कुछ भी हो रहा, और आई एम श्योर फैमिली का भी अगर वो कह भी नहीं थे तो एक अनस्पोकन प्रेशर तो होता है ना कि यार क्या कर रहे हो? कुछ तुम कहीं तुम नज़र भी नहीं आ रहे क्या? बिल्कुल, व्हाट्स हैपनिंग? वो सब कुछ हाँ। था, लेकिन देखिए एज एन एक्टर यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस इन यू। आपको चीज़ें कब आपकी निकलना शुरू होंगी आपको नहीं पता होता। यू जस्ट वर्किंग और एक दिन कुछ ऐसा हो जाता कि यार आप एक जगह खड़े होते हो। तो वो डिसअपॉइंटमेंट उस टाइम में मुझे थी, क्योंकि उस टाइम में फंसा हुआ था कि मैं काम कर भी रहा हूँ, निकल भी नहीं रहा। तो आई वाज इन अ नोवेयर काइंड ऑफ अ ओके। सिचुएशन। तो बट आई वेटेड, आई सॉ, मतलब मैंने पेशेंस दिखाई, और घर वाले भी उस टाइम पे काफ़ी बातें तो ऑफ कोर्स करते हैं, लेकिन है कि एक तरह से सपोर्ट भी था कि हो जाएगा, चलो लगे हुए हो तो कहीं दैट्स ना वेरी कहीं गुड। पहुंच जाओगे, लगे हुए जो लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। या तो फिर जाके जो है वो फाइनली एक और पाकिस्तान की स्क्रिप्ट आई, और फिर जाके जो है अगेन आई तो फिर वाज। आपसे तो वेट ही नहीं हो रहा होगा ना, पहला दिन कब आएगा, ड्रामे की एपिसोड कब आएगी, सब देखें, मेरा सफर जो है वो इतना हाँ, अब बिल्कुल आई एम सच अ ग्रेट वो प्रोजेक्ट, इतनी जो बातें हो रही होती है इतने सालों हाँ, से, वो फाइनली नाउ इट ऑल इट ऑल, या मेक सेंस कि भाई ये लो कर लिया मैंने हाँ, और आ देखो गया, मैंने कर अब लिया, देखो जिसने हाँ, देखना था मेरा ड्रामा देखो। या डू यू फील इट चेंज्ड यू एज अ पर्सन इन एनी वे? द स्क्रिप्ट, द No, not the प्रोजेक्ट, script. द The जर्नी। whole process, yeah, the waiting, the patience, तवक्कल पे क्या अफेक्ट हुआ, या आपकी मेंटल हेल्थ पे, या क्या एज अ पर्सन? आई थिंक इट जस्ट मेड मी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एवरी डे। मतलब है बहुत से कि लोगों की असली शक्लें भी तो नजर आई हाँ, होंगी वो ना? नज़र आई होती हैं बिल्कुल, हाँ, और तो वो अच्छा है कि नज़र आती हैं। इट्स ओके, रियली गुड। वो आपकी जो उस तरह के लोग होते हैं वो खुद ही छांटी हो जाते हैं साइड पे, और जो कुछ बचे कुछ 3-4 लोग होते हैं जो सच्चे थे आपके साथ शुरू से ही, या वो आपको पता लग जाता है कि यार हाँ, ये मेरे अब वो लोग हैं जो शुरू या से मेरे साथ रहे हैं, वो आपको पता लग जाता है। सो यू वैल्यू देम मोर। हाँ, आई वैल्यू देम, आई पर वैल्यू कोई देम। किस्सा सुना है कि जो आपकी, जब आप जा रहे थे लोगों से बात कर रहे थे, कोई कोई रिजेक्शन का, कोई मुश्किल का, कोई हमें पता चले कि भाई बहुत खून पसीना बहा के पहुंचे हैं आप? देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आई वाज क्लोज टू द कैरेक्टर, लाइक मैं शूट के क्लोज था, और वहाँ से कॉल आती है चैनल से कि भाई हमें कोई नोन फेस चाहिए फॉर दिस कैरेक्टर। आई मीन एवरीथिंग इज डन, और लास्ट टाइम पे एक कॉल आती है ऊपर से कि यार हमें नोन फेस चाहिए फॉर दिस कैरेक्टर। तो आप वैसे तो आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये लेकिन ये हो नहीं पाएगा। मैंने कहा सर कोई नहीं, जो कभी तो हुआ फिर। ओके, तो इस तरह की चीज़ें मैं ज़्यादा दिल पे लेता नहीं हूँ। लाइक रिजेक्शन से मैं कभी डरा नहीं हूँ, क्योंकि उन्हीं ने फेलियर्स नहीं आपको बनाया है, फेलियर्स ही जो है आपको आपकी जर्नी जो है वो बनाते हैं। वो मंजिल तो बस एक ठिकाना है जहाँ पहुँचना है आपने, तो खूबसूरत तो सफ़र होता है। तो इस चीज़ को मैं हमेशा पॉजिटिवली ही इसको मैंने अप्रोच किया है। कभी नेगेटिव फीलिंग आई भी है तो आई हैव अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, मैं अपना डांस करने निकल जाता हूँ अपने बॉयज़ के साथ विद द क्रू। तो बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पर दैट्स वेरी डिस्ट्रैक्ट गुड, ये होने। अच्छा एटीट्यूड है आपका। सो आपका एक डांस ग्रुप भी है? या बाय द नेम ऑफ द मार्शियंस। हम ओके, 5 एक्टिव लोग हैं इस वक्त। हाँ, उस वक्त वो कैसे बनाया, उसका आइडिया कैसे आया? वी वर इन यूनिवर्सिटी, और उस टाइम पे हम सोसाइटी लेवल पे काफ़ी एक्टिव थे। वी आर डूइंग थिंग्स है, यहाँ प्लेस करते वहाँ प्लेस करते, वी वर डांसिंग है, वी वर डांसिंग देयर। यही 5 लोग आप? हाँ, नहीं ये अब तो खैर चेंज होते रहे हैं। जो शुरू के मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज थे वो अब अलग अलग है, कोई सऊदीया